मूवी की शुरुआत होती है 1996 से, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़का बीच में सैर कर रहा होता है, जहाँ पे उसे एक बोर्ड मिलता है। वो बोर्ड को उठाकर अपने घर ले जाता है। तो जहाँ पर वो देखता है कि इस बोर्ड के ऊपर लिखा है जुमांजी। वो इस बॉक्स को खोल के देखता है। वो सोचता है ये तो एक बोर्ड गेम है। फिर वो इस बॉक्स को अपनी टेबल पे रख देता है। फिर देखते हैं कि रात में घर की लाइट चली जाती है और इस जुमांजी बॉक्स में से एक ग्रीन लाइट होती है, जिसे देख के ये लड़का डर जाता है और ये लड़का उठता है और उस बोर्ड को उठाता है और उसे ओपन करता है। ओपन करते ही वो देखता है कि इसमें एक गेम ड्राइव है। तो फिर ये लड़का इस गेम ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करते ही इस घर में एक ग्रीन लाइट चलने लगती है और डरावना सा माहौल पैदा होता है। और इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है स्पेंसर। और स्पेंसर को भी वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक है। फिर ये अपने दोस्त का होमवर्क करता है और उसे उसका होमवर्क नोटबुक देने के लिए उसी घर के सामने मिलता है, जिसमें पहले एक ग्रीन लाइट वाली हरकत हुई थी। और फिर इसी घर के सामने स्पेंसर को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम है ग्रीक। तो ग्रीक यहाँ पे स्पेंसर को कहता है कि इस घर के सामने आने की गलती कभी मत करना, वरना तुम दुनिया से गायब हो जाओगे। तो ये बात सुन के स्पेंसर यहाँ से घबराकर भाग जाता है। तो अगले दिन हम एक स्कूल को देखते हैं जिसमें स्पेंसर और उसके दोस्त स्टडी करते हैं। तो इन चारों दोस्तों को स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी शरारत के चलते पनिशमेंट दी हुई थी और इस पनिशमेंट में इन चारों को एक कमरे की सफाई करनी थी। और इसी सफाई के दौरान फ्रिज को यहाँ पे एक वीडियो गेम मिलता है। फिर फ्रिज और स्पेंसर मिलकर इस वीडियो गेम को टीवी से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट होते ही इसमें एक गेम शुरू होता है जिसका नाम है जुमांजी, जहाँ पे 5 कैरेक्टर थे, जिसमें पहला कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब पहला कैरेक्टर पहले ही किसी ने सिलेक्ट किया हुआ था। फिर फ्रिज सेकंड कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन मॉस फिनवार। इसके बाद स्पेंसर डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन का कैरेक्टर चूज करता है। फिर इसके बाद बेथनी भी इनके पास आती है और वो भी अपना कैरेक्टर चूज करती है जिसका नाम है मिस्टर शैली। फिर इसके बाद मार्था रूबी राउंड हाउस को सिलेक्ट करती है। तो जहाँ पे सारे कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर सिलेक्ट होते ही गेम के अंदर ग्रीन लाइट चलनी शुरू हो जाती है, सेम वैसे ही जैसे 1996 में हुआ था। तो ये सब देख के सारे दोस्त यहाँ पे डर जाते हैं। स्पेंसर जल्दी से प्लग निकाल देता है, ये सोच करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वायर निकालने के बाद स्पेंसर को कंप्यूटर अपने अंदर खींच लेता है। फिर एक एक करके ये चारों के चारों कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंसान आसमान से सीधा जंगल की ओर गिरता है। वो अपने सिर के ऊपर हाथ लगाता है और अपने बालों को खोजता है। फिर वो देखता है उसकी बॉडी छोटी बढ़िया बन चुकी है। ये कोई और नहीं, ये स्पेंसर है, इसने इसी कैरेक्टर को चूज किया था। फिर इसके बाकी के तीनों दोस्त भी आसमान से जंगल में गिरते हैं, जहाँ पर पहुंच के ये सभी काफी हैरान होते हैं। ये सोचते हैं कि ये कौन सी जगह है और ये चारों आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो फिर यहाँ पे अपने आप को देखता है, उसकी हाइट काफी छोटी हो चुकी थी। दरअसल ये चारों उस गेम के अंदर आ चुके थे जिसका नाम है जुमांजी। लेकिन यहाँ पे स्पेंसर फिज को पहचान लेता है और वो कहता है कि तुम फिज हो। तो फिज यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं फिज हूँ, पर तुम कौन हो। तो स्पेंसर उन लोगों को बताता है कि मैं स्पेंसर हूँ। स्पेंसर यहाँ पे सभी को बताता है दरअसल हम गेम में आ चुके हैं और जो अवतार हमने चूज किया था अब हम उसी कैरेक्टर में हैं। लेकिन यहाँ पे बेथनी के साथ तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। वो लड़की थी, अब वो एक लड़का बन चुकी है जिसका नाम है प्रोफेसर शैली ओबराय। वो भागकर अपना चेहरा देखने के लिए पानी की तरफ बढ़ती है और अपना चेहरा देख के जो जोर से चिल्लाती है। इन सभी के हाथों में 3 लकीरें होती है और इन 3 लकीरों का मतलब इन सभी में से किसी को भी नहीं पता होता। और इन लोगों के पास यहाँ पे ना तो कोई नेविगेशन था और ना ही कोई मोबाइल फोन था। असली दुनिया का कोई भी सामान इन लोगों के पास नहीं था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में हिप्पोपोटामस पानी से बाहर निकलकर बेथनी को निगल लेता है। ये सीन देखकर सभी लोग यहाँ पे डर जाते हैं। फिर फिज यहाँ पे स्पेंसर को कहता है कि तुम जाओ बेथनी को बचा कर लेकर आओ। और इतने में बेथनी फिर से एक बार आसमान से जंगल में गिरती है। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे हिप्पोपोटामस इनके सामने आ जाते हैं और ये लोग डर के यहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते इन लोगों के सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में एक आदमी था और वो कहता है कि तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। और ये बंदा इन सबको उनके अवतार के नाम से जानता है। ये सभी लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो आदमी कहता है वेलकम टू जुमांजी। मुझे तुम चारों का इंतजार था, तुम लोग ही जुमांजी को उसके शराब से उसे मुक्त करा सकते हो। ये बंदा भी गेम का ही एक हिस्सा है और ये उतनी ही बात का जवाब देता है जितना इसमें फीड किया गया है। ये आदमी इन लोगों को बताता है कि मैं जुमांजी का फील्ड गाइड हूँ और मेरा नाम बंटी है और मुझे तुम लोगों के पुराने पार्टनर और मेरे जानी दुश्मन रिंकू ने एक मिशन को लीड करने के लिए रखा था। वो जुमांजी के सबसे पुरानी मूर्ति की खोज में आया था जिसमें एक हीरा लगा हुआ था। वो इस हीरे को हासिल करना चाहता था। आखिरकार काफी सालों की मेहनत से वो उस हीरे को खोज ही लेता है। रिंकू ने बंटी को बोला था कि वो इस हीरे को छूकर देखना चाहता है, लेकिन उसके मन में खोट था। वो इस हीरे को निकाल लेता है। जगुआर की मूर्ति की आंख में लगा हीरा जुमांजी की रक्षा करता है, लेकिन रिंकू इसे चुरा लेता है। और हीरे को चुराते ही जंगल के सारे जानवर और पंछी रिंकू की बात मानने लगे। सारे जानवर और पंछी रिंकू के वश में हो जाते हैं। तभी से ये जुमांजी जंगल श्रापित है। बंटी ने रिंकू को बहुत समझाया पर रिंकू नहीं माना। वो इस हीरे को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। लेकिन एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, बंटी रिंकू के पास से वो हीरा चुराकर यहाँ से भाग जाता है और वही हीरा बंटी स्पेंसर को देता है और उसे कहता है आप अपनी खूबी और दोस्तों की खूबियों की मदद से इस हीरे को उस जगुआर की मूर्ति की आंख में लगा कर आओ और हमें जुमांजी के शराब से मुक्त कराओ। अब जुमांजी की किस्मत आप लोगों के हाथ में है। इतना कहते ही बंटी इन चारों को गाड़ी से बाहर उतार देता है और जाते जाते
बंटी स्पेंसर को एक नक्शा देकर जाता है और कहता है कि बाजार जाके तुम लोगों को इसका मिसिंग पीस ढूंढना होगा। फिर ये सभी लोग बाजार में जाते हैं, लेकिन बाजार में इन लोगों को रिंकू के आदमी मिल जाते हैं जो कि स्मगलर हैं। वो इन लोगों को देखते ही इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये स्मगलर इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इन लोगों को आपस में फाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को एक लड़का मिलता है जो इन स्मगलरों से बचाकर इन लोगों को बाहर लेकर आता है और इस लड़के का नाम है एलेक्स। ये भी गेम का एक हिस्सा है और एलेक्स गेम का पहला कैरेक्टर है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था पहला कैरेक्टर इन लोगों से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था और ये यहाँ पे इन लोगों को बताता है कि मैं कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं इस गेम का नेक्स्ट लेवल पार नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल एलेक्स को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कितने टाइम से यहाँ पर रह रहा है। एलेक्स के हाथ में एक ही लकीर बची थी, मतलब उसके पास अब एक ही लाइफलाइन है। एक और गलती करते ही एलेक्स इसी गेम में खत्म हो जाएगा। तभी स्पेंसर एलेक्स को कहता है कि तुम इस गेम में काफी पुराने हो और तुम्हें इस गेम का काफी तजर्बा होगा। अगर हम सब मिलकर इस गेम को खेलते हैं तो हम इस गेम को पार कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे बेथनी पहचान जाती है कि एलेक्स ही वो मिसिंग पीस है जिसे हम खोज रहे थे और अब गेम के 5 कैरेक्टर मिल चुके थे और ये सभी लोग मिलकर गेम के ट्रांसपोर्ट शेड में जाते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। ये लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू ही उस घाटी को पार करके जगवर की मूर्ति तक हीरो को ले जा सकते हैं और ये सभी लोग मिलकर उस हेलीकॉप्टर को चुरा कर उड़ा लेते हैं। ये लोग हीरो को हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से वो हीरा नीचे गिर जाता है और नीचे बहुत सारे हिप्पोपोटामस होते हैं और हीरा इन हिप्पोपोटामस के बीच में ही गिरता है। लेकिन तभी स्पेंसर फिज को नीचे गिरा देता है। फिज को देखकर सारे हिप्पोपोटामस उसके पीछे लग जाते हैं और फिर स्पेंसर पीछे से जाकर उस हीरो को उठा लेता है और वो बाद में फ्रिज को बचाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ा लेता है। फिर ये लोग हीरो को लेकर जगवर के पास जाते हैं, लेकिन जगवर के पास पहुंचने से पहले ही इनको रिंकू मिल जाता है और वो इनसे वो हीरा मांगता है, लेकिन ये लोग हीरे को नहीं देते। तो रिंकू जहाँ पे बेथनी को मारने वाला था तभी स्पेंसर कहता है कि हीरा मेरे पास नहीं है। तो दरअसल यहाँ पे हीरा फिज के पास है। तो इधर फिज को देखते हैं, उसे जंगल में एक हाथी मिलता है। फिज उसके साथ दोस्ती कर लेता है। अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हाथी भी फिज की बात मानता है। फिज हीरो को लेकर रिंकू के सामने आ जाता है। रिंकू जैसे ही गोली चलाता है, गोली की आवाज सुनकर हाथी डर जाता है और वो फिज को दूर उछालता है, जिसकी वजह से फिज के हाथ से वो हीरा छूट जाता है और हीरा उड़कर काफी दूर गिरता है। इनके गेम के अकॉर्डिंग हाथी देखते ही चढ़ाई शुरू करनी होती है। मार्था स्पेंसर को कहती है कि तुम चढ़ाई शुरू करो और मैं तुम्हें हीरा उठाकर ले आकर दूंगी। मार्था जहाँ पे हीरो को लेने के लिए दौड़ जाती है और स्पेंसर भी बाइक लेकर चढ़ाई करना शुरू करता है और फिर इधर एलेक्स और बेथनी दोनों मिलकर रिंकू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंकू काफी ताकतवर होता है। वो इन दोनों को उठा उठाकर पटकता है। जहाँ पर हीरा होता है मार्था वहाँ पर पहुंच जाती है। मार्था जहाँ पर देखती है जहाँ पे हीरा पड़ा है उसके चारों साइड सांप ही सांप है और हीरा सांपों के बीच में पड़ा था। तो मार्था जहाँ पर हिम्मत दिखाकर सांपों के बीच जाकर हीरे के पास पहुंच जाती है। मार्था जैसे ही हीरो को उठाती है सारे के सारे सांप डसने के लिए खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये रिंकू का जादू है। रिंकू भी वहाँ पर पहुंच चुका था। तो रिंकू जहाँ पे मार्था से वो हीरा मांगता है पर मार्था हीरो को नहीं देती। इधर देखते हैं स्पेंसर को, वो जगुआर की मूर्ति तक पहुंच चुका था। तो इधर एक सांप मार्था को डस लेता है। जहर मार्था की कमजोरी है। सांप के डसते ही वो गायब हो जाती है, मतलब उसकी एक लाइफलाइन खत्म हो गई। तो मार्था जहाँ पे फिर से एक बार आसमान से गिरती है और आसमान से गिरते हुए वो स्पेंसर को हीरा पकड़ा देती है। फिर स्पेंसर वो हीरा जगुआर की आंख में लगा देता है, लेकिन फिर वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता। फिर ये सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं जुमानजी और जोर से जुमानजी पुकारते हैं। जंगल से वो शराब खत्म हो जाता है और फिर से जंगल पूरा हरा भरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही गाड़ी वाला आदमी इनके पास आता है और वो आदमी इन लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने जुमानजी को बचा लिया। पूरा जुमानजी आप लोगों का शुक्रगुजार रहेगा। फिर ये आदमी इन लोगों को एक एक करके इनकी असली दुनिया में भेजने लगता है और जैसे ही मार्था जाने वाली होती है स्पेंसर मार्था को प्रपोज करता है। ये प्रपोजल सुन के मार्था काफी खुश हो जाती है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये आदमी मार्था और स्पेंसर को भी उनकी असली दुनिया में भेज देता है और जिस स्कूल के कमरे से ये लोग गए होते हैं वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये चारों अपनी पहचान को देख के फिर से काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये चारों मिलकर स्कूल से वापस अपने घर को जाते हैं। तो घर जाते हैं रास्ते में ये लोग उसी पुराने ग्रीक हाउस को देखते हैं जो पूरी तरीके से सजा हुआ था। घर को इतना सजा हुआ देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ये घर पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। फिर ये लोग यहाँ पे समझ जाते हैं शायद ये एलेक्स का घर होगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी पत्नी और डॉटर के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और ये लोग एलेक्स को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि एलेक्स वो नहीं था जो इनके साथ गेम में था। एलेक्स भी अपनी असली पहचान में आ चुका था और पहले इन लोगों ने एलेक्स को कभी नहीं देखा था। तो फिर हम देखते हैं कि स्पेंसर और मार्था एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चारों मिलकर उस जुमानजी बॉक्स को तोड़ देते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।